नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। एक इंसान की बुनियादी जरूरत क्या होती है? एक इंसान की बुनियादी जरूरत है बिजली, पानी, शिक्षा। आज हम आपकी बुनियाद से जुड़ी खबर दिखाएंगे, यानी हम आपको बिजली से जुड़ी खबर दिखाएंगे, हम आपको पानी से जुड़ी खबर दिखाएंगे, हम आपको शिक्षा से जुड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बिजली की चर्चा करते हैं। हमने आपको लगातार बिजली के लूट की खबरें दिखाई हैं। आज हम आपको बिजली विभाग का एंटी रॉबिनहुड रूप दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये एंटी रॉबिनहुड क्या होता है, तो बता देते हैं आपको। रॉबिनहुड कौन था? रॉबिनहुड एक लुटेरा था जो अमीरों को लूटकर और गरीबों में बांटता था। लेकिन जो बिजली विभाग है, आरोप यह है कि वो गरीबों को लूटकर अमीरों को बांटता है। वो कैसे हो रहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने वर्ष 2020-21 के लिए बिजली दर को बढ़ाने की सिफारिश की है। ग्रामीण उपभोक्ता अभी 5 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली का भुगतान कर रहे हैं। प्रस्ताव के मुताबिक उसे 7 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ सकता है। कमर्शियल उपभोक्ताओं को 6 की जगह 7 का भुगतान करना पड़ सकता है। मगर जैसे ही हाई टेंशन इंडस्ट्री सप्लाई की बात होती है, वहाँ मामला उलट जाता है। जहां मौजूदा 5 रुपए 50 पैसे है, जिसे 4 रुपए 25 पैसे करने की तैयारी है, यानी 10 पैसे कम। टेरिफ पिटीशन तो वो दिसंबर में ही जमा कर चुके हैं और उसकी पूरी छानबीन की गई। छानबीन के बाद जो क्वेरी था वो क्वेरी किया गया, डिस्क्रिपेंसी थी उस पर, उनसे डाटा में जो कमी गैप था वो मांगा गया, उसका जवाब वो दे दिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग दे दिए कि इसको पब्लिक कमेंट इनवाइट किया जाए, इसके लिए भी ये किया गया। तो वेबसाइट पर भी हम लोग पिटीशन को अपलोड कर दिए कि उनका प्रस्ताव ऐसा है, और फिर वो उस पर कमेंट भी इनवाइट कर चुके हैं। पेपर में भी पब्लिश हो चुका है, वेबसाइट पर भी अपलोड हुआ। 1 महीने के बाद वो दे दिए ये भी कि भाई कमेंट आया, जवाब दे दिए। लेकिन इस बार कोविड के चलते कम कमेंट भी आया, लगता है लोग बहुत उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये बात है। वितरण निगम को अधिकार है कि वे हर साल टैरिफ रिवीजन के लिए नियामक आयोग में पिटीशन दे, मगर खुद वितरण निगम का ऑडिट करने वाली संस्था ही निगम के ऑडिट रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाती है और कहती है कि ऑडिट रिपोर्ट नाकाफी है। होना आता है ये देखकर, जहां एक तरफ पूरा भारतवर्ष, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलो गांव की ओर वाली बात हो रही है, और हम लोग ये सब मान रहे हैं कि जो नागरिक जहां पर है उसको वहीं पर व्यवसाय और उसकी नौकरी का उपाय वहीं पर किया जाए। ये देश ने इस बार देख लिया। तो अगर गांव में कोई लड़का वेल्डिंग करके गेट ग्रिल बनाता है तो उसको गांव में ही उपाय किया जाए। बिजली बोर्ड उससे ठीक विपरीत कर रहा है। आपको याद होगा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से फैक्ट्री चलाने वाले व्यवसायियों ने डीवीसी का बिजली दर सरकारी दर से भी कम करवा लिया था, और उसके लिए किस तरह बड़ी रकम की वसूली कर अरविंद प्रसाद को लाभ पहुंचाया गया था। हमें संदेह है कि वितरण निगम के प्रस्ताव में भी उसी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई दे रही है। ये प्रस्ताव एंटी रॉबिनहुड थ्योरी पर बेस्ड है, यानी गरीबों से कमाई करो और अमीरों को अगर लाभ पहुंचेगा तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। कैमरामैन कौशल के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं शाहनवाज का। शाहनवाज, एक नया टर्म एंटी रॉबिनहुड, अगर इस टर्म को समझने की कोशिश करें, चूंकि इस पूरी रिपोर्ट को हम देख रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट में जो कहा जाता है ना कि जतो दोष नंदो घोष, और वो नंदू घोष जो है वो पब्लिक है कि भाई पब्लिक को निचोड़ लेने की तैयारी है। 7 रुपए बिजली बिल जो पर यूनिट है वो। लेकिन अगर आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं उन आंकड़ों को देखिए तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए आंकड़े कम है, छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए आंकड़े ज्यादा हैं, और आम लोगों के लिए तो आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। क्या कहें? शाहनवाज, मेरी आवाज आ रही है अब तक? शाहनवाज, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आपका सवाल ये है कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसी जो है वो क्यों है, तो ये स्टोरी में आपने देख ही लिया होगा कि कितना फर्क है। और ये जो
गरीबों को, आम लोगों को बिजली 5 रुपए 50 पैसे बढ़ा के 7 रुपए करने का प्रस्ताव है। चलिए, लॉजिकली ये बात ठीक लगती है कि चलिए बहुत दिनों से बिजली का टैरिफ बढ़ा नहीं है तो बिजली का टैरिफ बढ़ना चाहिए। लेकिन जब जैसे जैसे हम उस टैरिफ कार्ड के नीचे आते हैं कि अचानक एक जगह आके चौंक जाते हैं हम कि जो हाई टेंशन इंसुलेटर, ये जो हाई टेंशन लाइट लेके, एचटी लाइट लेके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहां चलती हैं, जहां लाखों यूनिट कंज्यूम होता है डेली, उनको बिजली सस्ती देने की बात आ गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है और ये तब हो रहा है जब अभी अभी ये मामला गर्म है कि डीवीसी जैसी कंपनी से बिजली सस्ती करवा ली नियामक आयोग ने अपने पावर से, अपने कलम से, जिस पर अपीलेट में, पर अधिकार में भी बात चली गई है। और उसके लिए कैसे कैसे खेल, कितने कितने करोड़ के कलेक्शन की बात आ रही है। फिर से मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये सब लोग समझ रहे हैं कि बिजली का जो रेट है ये बहुत बड़ा खेल होता है इसमें, और इसमें जिसका फायदा होता है वो हिस्सेदारी बांटता है। बाकायदा कलेक्शन होता है, करोड़ों का कलेक्शन, 9 करोड़ 10 करोड़ का कलेक्शन करके पहुंचाया जाता है। तो ये जो अभी बोर्ड की तरफ से टैरिफ बना करके भेजा गया है नियामक आयोग में, इसमें जो एसटी कंज्यूमर्स का टैरिफ है, ये खरीद दाम 4 रुपए 38 पैसे है बिजली का, और बिजली देने का प्रस्ताव 4 रुपए 25 पैसा। ये कौन सी बात है? आप खरीदेंगे 38 पैसे में और बेचेंगे 25 पैसे में, यानी नुकसान क्यों सहेंगे आप? ये जो टैरिफ का डिजाइन है ये दिसंबर माह में बना है, और ये दिसंबर माह जो है में जो एमडी थे वितरण निगम के, वो इसके लिए आंसरेबल हैं। अभी मौजूदा जो एमडी हैं वो उन्होंने बाद में चार्ज लिया है, ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और फिलहाल कोविड में हम लोगों की एंट्री वितरण निगम में नहीं है, इसलिए इसका जवाब हम नहीं ले पाए। बहरहाल इसमें जवाब लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर कहा कि पहले आपने देखा कि डीवीसी के रेट को कम किया गया और जाहिर है उसका फायदा पहुंचा। अरविंद प्रसाद एपिसोड हम दिखा चुके हैं कि उन्होंने अचानक रिजाइन क्यों दिया, क्या रीजन था। और ये जो जेबीबीएनएल के कंज्यूमर कस्टमर्स हैं, ये भी गए थे अरविंद प्रसाद के पास, लेकिन अरविंद प्रसाद ने पिछली बार क्या किया था, आपको याद होगा, 6 रुपया का रेट मांगा था तो उन्होंने नाराजगी में 6 रुपये 20 पैसे कर दिया, महंगा कर दिया। अब वही लोग, मुझे लगता है कि बोर्ड के तत्कालीन एमडी के पास गए होंगे कि वहां तो वो व्यक्ति सुनता नहीं है या उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो आप ही हमारे टैरिफ को कम कर दीजिए, घटा दीजिए और हमारे सुटेबल बना दीजिए। टेलर डिजाइन जैसे करता है आपके बॉडी का नाप लेके, ठीक वही चीज हुई है। और हम लगातार अपने तीसरे चौथा एपिसोड है ये बिजली के टैरिफ को लेके हम कर रहे हैं, और जितना डिटेल हो सकता है भारतीय आपने किया है, और हम इसको बताते रहते हैं। एक्सपर्ट भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं और उन्होंने एक से एक जानकारी दी है, बिल्कुल, कि किस तरह से टैरिफ घटाने का बाकायदा यहाँ पे धंधा चला है, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल शाहनवाज, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले मेरे पास वो आंकड़ा जो ग्राफिक्स में दर्शक अभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार मैं वो आंकड़ा आपको फिर से दिखा दूं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 5 रुपए 75 पैसे प्रति किलोवाट की दर से आपको बिजली मिल रही है, जिसका प्रपोजल है कि अब उसे 7 रुपए कर दिया जाए। चलिए, 1 मिनट के लिए ये समझ में आता है, महंगाई बढ़ रही है, आप पर ज्यादा बोझ डालने की तैयारी है। छोटे उद्योग जो 5 किलोवाट से कम के उद्योग हैं रूरल क्षेत्र के, 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटे के हिसाब से अभी लगता है उनका चार्ज, जो कि 7 रुपए वो करने की तैयारी है। अगर 5 किलोवाट से कम के जो अर्बन उद्योग हैं उनके 6 रुपए का जो टैरिफ है उसे 7.5 रुपए करने की तैयारी है अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के लिए। यहां तक अब तक चीजें जस्टिफाइड लगती हैं, पर अब आते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट पर। तो इंडस्ट्रियल पॉइंट पर जब हम इसे देखते हैं कि हाई टेंशन इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए जो 5 रुपए 50 पैसे किलोवाट एम्पियर आवर यानी प्रति घंटा के हिसाब से जो लगता है, वो अब तैयारी है 5 रुपए करने की, यानी इन पर से बोझ हटाने की तैयारी है। 1 मिनट के लिए चलिए ये भी समझ गए कि 4 रुपए 38 पैसे में आप खरीदते हैं और इसे आपने 5 रुपए में बेच दिया कि उद्योग धंधों को आप बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन अब शाहनवाज,
जो एक और आंकड़ा है ये बड़ा चौंकाता है, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि भाई हाई टेंशन स्पेशल सर्विस जो है 5.50 किलो वोल्ट एम्पियर पर आवर, जो ये रेट है 5.50 का पर यूनिट जिसे हम कहते हैं, वो रेट अब जो है 4.25 की तैयारी है। 4.38 की खरीद 4.25 में बेचना, मतलब अजीब सी ये बात हो जाती है। ये बिल्कुल एकदम समझ से बाहर की बात है कि आखिर इतना रेट कम क्यों किया जा रहा है। एटलीस्ट जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाली बात भी होती तो भी बात समझ में आती। क्यों शाहनवाज? जी हाँ, बिल्कुल। ये 6 महीने पहले की बात है। मैंने कहा कि दिसंबर में ये प्रस्ताव नियामक आयोग में आया है और उस वक्त अरविंद प्रसाद वहां मौजूद थे। और जैसा कि अब तो वो अरविंद प्रसाद नहीं है, लेकिन RN सिंह है वहां पर मेंबर तकनीकी, वो जैसा अभी बता रहे थे हमारी स्टोरी में कि उन्होंने वो सारी प्रक्रिया, तमाम जगह से वेरिफिकेशन, वो तमाम लोगों की आपत्तियां मंगवा करके जो कुछ भी उसमें प्रक्रिया है, नियामक आयोग की बाकायदा सुनवाई होती है। सुनवाई में जन सुनवाई भी होती है और रांची में होगी, जमशेदपुर में होगी, कोल्हान में होगी, हर जगह होती है। चूंकि कोविड की वजह से नहीं हो सकी है, इसलिए ये चीजें अटकी पड़ी हुई हैं। अभी टैरिफ की रिवीजन की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जो लगातार हम एपिसोड दिखाते दिखाते यहां तक पहुंचे हैं, तो यहीं से किसी ने हमें ये पत्र दिया, हमें ये टैरिफ कार्ड दिया और एक सवाल हमसे पूछा कि ये देखिए, ये अपने आप में एक अजीब डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक ग्रिल बनाने वाला जो ग्राम में दुकान कर रहा है, उसको 7 रुपए यूनिट का प्रपोज किया गया। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं है। जी, प्रस्ताव है बोर्ड का, निगम का प्रोपोज्ड है ये, लेकिन आप उनकी मंशा समझ सकते हैं कि वो इस तरह का प्रपोजल बना रहे हैं। आप साहब, आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? बिल्कुल। और आपने एक गांव के ग्रिल की दुकान करने वाले के लिए 7 रुपए यूनिट तय किया, शहर में जहां हम लोग रहते हैं उनके लिए 7.5 रुपए के यूनिट तय किया, और उसके बाद जो हाई टेंशन वायर से इंडस्ट्री में सप्लाई होता है, जो सारे विवादों की जड़ है। अभी एक एपिसोड पहले हमने बताया था कि एक पहले ये ईंधन चार्ज जो है उसके चक्कर में 1,000 करोड़ रुपया पहले ही बकाया रखा हुआ है। फ्यूल सरचार्ज का मामला था, उस पर ये लोग, यही लोग हैं, ये सारे यही सीरीज के लोग हैं। तो इसमें क्या है कि जो लोग डीवीसी पे आश्रित हैं, उन लोगों ने अरविंद प्रसाद को मैनेज करके अपना काम कर लिया, लेकिन जो लोग JVBNL पे आश्रित हैं, उन्होंने भी एक खेल किया है संभवतः, और उन्होंने तत्कालीन जो टैरिफ बनाने वाले लोग थे उनको संपर्क किया है, और संपर्क करके उनको किसी तरह से ऑब्लाइज किया है। और उन्होंने ये, आप देख रहे हैं, मैं प्राइवेटली या कोई निजी बात नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे बार बार दिखाया जा रहा है ग्रीन करके हाइलाइटर्स में, ये वो पेज है जो JVBNL ने नियामक आयोग को अपनी टैरिफ पिटीशन में जो प्रस्ताव दिया है उसकी कॉपी है, उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो। उसमें आप देख सकते हैं कि जो हाई टेंशन कैटेगरी के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, उसमें 2 कैटेगरी है। एक जो है उसको उन्होंने 4.38 रुपए संभवतः किया है, और एक और कैटेगरी है उसमें 4.25 रुपए का रेट प्रोपोज किया है। आप सोच सकते हैं कि अगर रेट प्रोपोज्ड है तो नियामक आयोग भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। वो भी अपने आप में एक संस्था है और बहुत ही पारदर्शिता के साथ वहां भी काम होता है, और वहां के जो लोग हैं, और अब माइनस अरविंद प्रसाद जो लोग वहां बच गए हैं, वो बहुत ही गुणी लोग हैं। बिल्कुल, यही बात कह रहे हैं शाहनवाज कि हमारा सवाल नियामक आयोग से नहीं है, हमारा सवाल उस पद पर बैठे एक शख्स से था जिसने उस पद का दुरुपयोग किया। अरविंद प्रसाद साहब ने उस पद का दुरुपयोग किया, हमने दिखाया भी है, कई खुलासे भी हमने किए हैं। और एक बार फिर से अगर ये प्रपोजल लागू होता है तो ये जनता के ऊपर एक बोझ सा होगा। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। यह खबर आम लोगों से जुड़ी हुई थी, आम लोगों को किस तरीके से अगर ये प्रपोजल लागू होता है तो उन इंडस्ट्रीज को कैसे बेवकूफ बनाया जाएगा, इसका एक जीता जागता उदाहरण, क्लियर कट एग्जाम्पल, ये जो हम अभी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये होगा। तो आम लोगों से जुड़ी हुई ये खबर है, और जाहिर सी बात है
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नियामक आयोग पर हमारा सवाल नहीं है, उस पद पर बैठे एक शख्स से हमने सवाल किया था, जिन्होंने उस सवाल का जवाब देने की जगह इस्तीफा देना स्वीकार किया, और इस्तीफा देकर के वो कहां है फिलहाल, इसकी जानकारी शायद हमें भी नहीं है।